तो आपको समझना पड़ेगा कि जो ट्रेंड आ रहा है उसको इतना भी जल्दी अडॉप्ट ना करिए, कहीं ना कहीं वो आपके रीसेंट वर्क को काफी डैमेज करेगा। बच्चे मर रहे हैं, छत से कूद रहे हैं गेम के चक्कर में। क्या है ये? वॉर है कि यूथ को खत्म कर दो इंडिया के। मेरे फादर अचानक, मैं और मेरे फादर हॉस्पिटल बैठे थे और उनके सामने एक वीडियो वो प्ले कर रहे थे और वो टेक्स्ट टू स्पीच वाला पूरा 7 मिनट का वीडियो सुन गए कि उनका कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड था। सुन गए वो। हम लोग होते तो नहीं सुनते। तो जिसने वो बनाया वो कहीं ना कहीं कंटेंट है, तो उसका एक हर एक का एक ऑडियंस है जिसको वो एंटरटेन कर रहा है। देखिए, आप टेक्निकल गुरुजी की बात करेंगे, वो आज दुबई में बैठे हैं, बहुत कमाया, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी क्या करेंगे वो? इसलिए बार बार बोलता हूँ कि जब तुम्हारे पास पैसा आता है, चाहे कोई भी गलत तरीके से करो, तो तुम थोड़े बहुत समझदार बनना शुरू हो जाते हो, लेकिन उस समझदारी के दौरान तुम बहुत करियर खराब कर चुके होते हो। इसलिए मैं हमेशा नए क्रिएटर्स को बोलता हूँ कि भैया तुम अपना सही रास्ता चुनो। एज में काफी होगा, लेकिन मैं हूँ आपका स्टूडेंट, तो थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग। मुझे बहुत इंस्पायर कर रही है कि मैं डेफिनेटली जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं अपने कंटेंट को और रिफाइन करूँगा बहुत अच्छे से। जहाँ मैं जितना समय देता था उससे ज़्यादा समय दूंगा। और कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पे हम कनेक्ट होते हैं। तो मेरे लिए भी अगर आप कह सकते हैं सपने की बात है कि बैंगलोर में आना, आपसे मिलना, कभी सोचा नहीं तो अच्छा है। और जब आपके बारे में इतना कुछ जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लिटरली जब मैं यस्टरडे पूरा आपके बारे में वीडियोस देख रहा था। और मैंने अपने व्यूअर्स को भी बताया है कि अगर जो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो इतिहासों में है, अभी तक तो कोई सामने नहीं आते। जिसमें से हम लोग अगर बात करें द्रोणाचार्य और एकलव्य की, तो मेरे लिए आप द्रोणाचार्य हो। मुझे क्या हुआ कि जैसे ही मैंने लाइव किया कि थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स चैनल पे कंप्लीट हुए हैं, उसी में किसी ने अनसब्सक्राइब कर दिया 2-3 लोगों ने। वहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं एक आध लोगों के कि भाई तेरे तो 98 है। वो सब्सक्राइबर ना एक कम हो गया, एक बढ़ गया, एक कम हो गया, एक बढ़ गया, एक कम हो गया, और मैंने अपनी टीम का खून पी गया था। तो मतलब मुझे याद है कि जब मैंने अपना पहला वीडियो शूट किया तो मेरे जो रिलेटिव्स थे और जो लोग क्या बकवास कर रहे हैं, मेरी वाइफ कहती थी कि हॉस्पिटल चलो, तो मुझे लगता था यार अगर मैं तेरे साथ हॉस्पिटल जाता हूँ, मुझे याद है वो दिन, तो मैं 2 घंटे मेरे 3 घंटे खराब हो जाएंगे, उतने में मैं काम कराऊंगा और वो मुझे कुछ 1500 रुपये मिल जाएंगे और उतने में तुम हॉस्पिटल का बिल्स पे कर सकते हो। ये मेरे माइंड में था, ये रियलिटी है। कुछ नया सीखने की चाह में रहते हो। मतलब मुझे लगता है कंटेंट क्रिएटर को हमेशा सीखते रहना चाहिए, तभी जाकर उसको लगता है कि यार ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और चैनल के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए, आप टेक्निकल गुरुजी की बात करेंगे, वो आज दुबई में बैठे हैं, बहुत कमाया, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी क्या करेंगे वो? आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? मैंने ना मैं आपको एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ। मैं एक नाई के यहाँ दिल्ली में जाता था और बाल कटवाने के लिए, तो अचानक मैं दाढ़ी वाड़ी कटवा ली। हाँ भाई तो क्या हुआ? बोला भैया दिक्कत क्या होती है, जो नए लड़के आते हैं ना वो मेरे यहाँ नहीं आते, वो सामने वाले के शॉप पे जाते हैं। क्यों? तो दाढ़ी बढ़ गई, उसको लगता है बंदा एजेड हो चुका है। तो जो एक ऑडियंस आती है ना, एज, आप देखिए 16 में स्टार्ट किया, 16 से 22 में सर 7-8 साल हो गए। आपने क्या कहा, ऑडियंस बदलती है सर टाइम टू टाइम। एक बच्चे को मैं कुछ और सिखा रहा हूँ इस एज में, अगली बार वो नासा के बारे में पता करना चाह रहा है। राइट। आपसे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। और ये एक जनरेशन गैप है जिसे आप रोक नहीं सकते हैं। नहीं तो हर बॉलीवुड में जितने भी स्टार्स आते हैं सभी लेजेंड बन जाए, हॉलीवुड में किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में हो, 1 ही 2 लोग हो जाते हैं जो ठीक है वो चल रहे हैं, अदरवाइज सबका एक अप आता है, एक डाउन आता है। यूट्यूब को भी आप इसी तरीके से लें। जितने भी क्रिएटर्स हैं जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि हर एक के अप्स डाउन्स होते हैं। शायद आपके डाउन्स हो गए हो, लेकिन इस चीज को संभालना कैसे है, यूट्यूब के थ्रू आपको ऐसे यूट्यूबर बन के नहीं रहना है। यूट्यूब को भी एक बिजनेस मॉडल में ले जा सकते हैं। राइट। आप देखिए यूनिकॉर्न कंपनी बन गई फिजिक्स वाला, 8,000 करोड़। राइट। आप देखिए कि आपने तो ये एक सिर्फ पब्लिक, हम सब ने तो बहुत सारे चैनल सुने, लोगों ने सिर्फ एक चैनल सुना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो मिलियंस ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। राइट। सिर्फ यूट्यूब चैनल्स हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो हम सब ने शुरुआत मैंने
बस एक रैंडम महात्मा जी टेक्निकल शुरू किया था, घर में बैठे जमीन में बैठ के ब्लू 80 वाले माइक से। ब्लू 80 भी नहीं था, मोबाइल का एक फोन था मेरे पास, उससे शुरुआत करी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जर्नी तय कर लूंगा, मैं अपना वो ट्यूशन छोड़ दूंगा, इतनी लोगों की टीम रन कर पाऊंगा, एक कंपनी रन कर पाऊंगा, उसके थ्रू मुझे एक अच्छी कंपनी में एक जॉब लगेगी बढ़िया सी, जहां मैं फाइनेंशियली फ्रीडम अपने आप को महसूस कर पाऊंगा, एक अच्छी खासी लाइफ जी पाऊंगा। तो यूट्यूब में कोई पूछता है कि सर कितना आप अर्न कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो पेन में डॉट रखता ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी है। जब एक कंपनी यूनिकॉर्न बन सकती है, 8,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। अनअकैडमी क्या था? एक यूट्यूब चैनल था, राइट। जितने भी चैनल्स हैं, और ये सब 2016 से 15 से शुरू हुए चैनल्स हैं, जिनको मैंने अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा है। रास्ते अलग थे, किसी ने मोटरसाइकिल पकड़ी, कोई बैलगाड़ी में चल रहा था, बट सब उसी रास्ते पे हैं। राइट, चलना बहुत जरूरी है। ओके, तो कंटेंट की अगर बात करें तो अभी जो एल्गोरिदम है, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है पूरा का पूरा एल्गोरिदम यूट्यूब का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इतना एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। शॉर्ट्स, पॉडकास्ट, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, सब कुछ सामने आ रहा है जी। आपके अकॉर्डिंग आप क्या सजेस्ट कर सकते हो किसी भी यूट्यूबर? आप मुझे क्या सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे क्या? मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ना आपको अपने निश में रीसेंट ट्रेंड ढूंढना चाहिए। अपने निश में, हर एक क्रिएटर्स को अपने निश में। होता क्या है कि जैसे सपोज दैट अगर मैं अभी बात करूं, कोई भी आसपास सिनेरियो चल रहा हो, जैसे अभी कोई एजुकेशनल चैनल है, अभी दिल्ली लाइक नोएडा में भी एक टावर गिरा है, तो अभी उससे रिलेटेड जो कंटेंट है जैसे हमें बनाना चाहिए, ना कि हमें उसकी न्यूज स्प्रेड करनी चाहिए। तो आपका जो सेम निश है, उस निश में आप उस कंटेंट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, उस पे काम करिए। और रीसेंट ट्रेंड है, उसके लिए आप सेम चैनल पे काम नहीं करिए। बहुत से लोग हैं जिनका लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट था, उन्होंने शॉर्ट वीडियो डालना शुरू कर दिया, उनका चैनल सैचुरेशन होने लग गया, क्योंकि उसे सब्सक्राइबर्स तो इंस्टेंट मिलना शुरू हो गए, बट वो रिटेन नहीं कर पाया उसको। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो ट्रेंड आ रहा है उसको इतना भी जल्दी अडॉप्ट ना करिए, कहीं ना कहीं वो आपके रीसेंट वर्क को काफी डैमेज करेगा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है अभी रीसेंट ट्रेंड, क्या है रीसेंट ट्रेंड? अगर मैं बात करूं, अभी आप देखेंगे कि भाई इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा रील्स चल रही हैं, तो यूट्यूब ने शॉर्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। बट आपको देखना है ना कि अगर हाँ मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, तो यस, मुझे अपने कंटेंट को छोड़ के एक सेकंड चैनल बनाना चाहिए शॉर्ट्स के ऊपर, अगर मेरे पास टाइम है तो। क्योंकि रिसोर्सेज मेन चीज है ना, आपके पास टाइम लिमिटेड है, आप दिन के 7 से 8 घंटे ही काम कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर आप उतना ही समय एक लॉन्ग वीडियो में देते हैं तो बाकी चीज़ों में नहीं कर पाएंगे। या तो फिर आप वो एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, अगर आपको वो करना है तो वो ट्रेंड्स को अपनाना पड़ेगा, लेकिन कंटेंट आप ही के निश का होना चाहिए। ये नहीं कि आपको लग रहा है कि सर फनी लाइक कंटेंट बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स में वायरल हो रहे हैं तो मुझे वो बनाना, नहीं, हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे निश का कंटेंट। तो जैसे शॉर्ट्स की बात करो, जैसे A2 मोटिवेशन है यहाँ पे, अरविंद का है, वो सिर्फ शॉर्ट्स बनाता है और कुछ नहीं करता, और 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स, राइट। अब मुझे कंफ्यूजन क्या होती है कि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मुझे कंफ्यूजन ये होती है कि मुझे शॉर्ट्स बनाऊँ, शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ, लॉन्ग वीडियोस बनाऊँ, पॉडकास्ट करूँ। मेरा फेवरेट पॉडकास्ट है क्योंकि मुझे इससे लर्निंग मिलती है, लेकिन फिर भी मुझे ना कहीं वो कनेक्शन चाहिए अपने व्यूअर्स के साथ। मतलब हर एक को चाहिए कि वो पॉपुलर हो, व्यूज आए, सब्सक्राइबर्स बढ़े। पर देखिए हर एक का एक टाइम है। देखिए एक फॉर्मेट होता है जो लोगों को ना कैची लग जाता है, जैसे कोई फिल्में होती हैं, उस फिल्म का जो थीम ऑफ प्रेजेंटेशन होता है वो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर अरविंद अरोड़ा ने सबसे पहले आए सामने, उनके पास एक टेलीप्रॉम्प्टर था, राइट, उन्होंने दिखाया भी था अपनी वीडियोस में, सामने वो छोटा सा अपना खुद का फेस रखते थे, पीछे वो वीडियोस प्ले करते थे और उसको पढ़ के वो वीडियो स्प्रेड करते थे ज़्यादा से ज़्यादा। वो कहावत है ना कि अगर आप मंथ में ऑल्टरनेट वीडियोस डालते हैं तो आप 12 वीडियो डाल पाएंगे, लेकिन अगर कोई पर्सन डेली वीडियो डाल रहा है तो वो कितने डाल पा रहा है? 30 वीडियोस डाल पा रहा है। अगर वो 1 साल का देख पा लीजिए तो 365 डाल देगा और आप बहुत पीछे होंगे। बहुत सी वीडियोस होंगी जो वायरल हो सकती हैं। तो कंटेंट प्लस उसके बाद क्वालिटी, ये दोनों ही मैटर करते हैं। कोई सोचे मैं बहुत ज़्यादा क्वालिटी दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वैल्यूज दे रहा हूँ, मेरी वीडियोस क्यों नहीं चल रही? बट कई बार क्या पता आप कंटेंट में बहुत पीछे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स डेली के 3 शॉर्ट्स बना रहे हैं और आप वीक में 3 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे चल पाएगा? तो एक फॉर्मेट है जो लोगों को आई कैचिंग हो गया है। अभी एक शुभम करके, लाइक आपने देखा होगा हर जगह उसकी इंस्टा पे और हर जगह वायरल होती है, हेल्पिंग इंडियन करके चैनल है उसका। अभी मेरे ऑफिस में आए थे वो, तो मैंने उससे जानने की कोशिश की कि उसकी हर वीडियोस वायरल होती है। वो बहुत ही जेनरिक वीडियो बनाता है, कुछ भी टॉपिक वीडियो बनाता है, वो कुछ भी वो बना देगा। अभी कैरी मिनाटी ने उस पर रोज भी किया था, बट वो जो बताता है आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो कैसे सीधे राइट, शुभम मलिक की बात कर रहा हूं, शुभम मलिक की बात कर रहा हूं। वो हर कंटेंट बनाता है, उसका हर एक कंटेंट चलता है। मैं उसके साथ तकरीबन 3 घंटे स्पेंड किए मैंने टाइम। अब लोगों क्या है, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन
और उसका कंटेंट डेली वो 3 कंटेंट डालता है। वो खुद कहता है कि भैया मैं ज्यादा कंटेंट डाल रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ कि जहां लोग 2 डाल रहे हैं मैं वहां पे 4 डाल रहा हूं, मैं वीकली उससे डबल लेके रह पा रहा हूं। तो अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग अगर जो फ्लो ऑफ वीडियोस हैं वो उसका इंक्रीज कर दो। आपको नहीं इंक्रीज नहीं कर दो, एक कंसिस्टेंसी की सिंपल डेफिनेशन है कि आपके मार्केट में 5 कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके 5 कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, पॉडकास्ट। अगर वो वीकली 1 डालते हैं तो हमारा फिर 2 डालने का हक बनता है, तभी हम उससे आगे जा पाएंगे ना सर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्सपर्ट है, हमसे बहुत टाइम से कर रहे हैं। अगर वही डेली का 1 डाल रहा है और हम वीक का 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लाइफ में आगे कभी आगे उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे। ये रियलिटी है और यही स्ट्रैटेजी मैंने महात्मा जी टेक्निकल पे अपनाई थी। जहां बाकी क्रिएटर्स वीक में 1 या 2 वीडियो डालते थे, मैंने कहा मुझे 4 डालनी है। तो आप कितने वीडियोस डाल दो आप एक वीक में? अब तो हम काफी कम डालते हैं चीजों में, बहुत सारी, क्योंकि नॉट इवन सिंगल यूट्यूब चैनल्स के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। बट जब आप एक कंटेंट सिर्फ यूट्यूब को ग्रो करने की बात करते हैं तो आप देखिए कि आपके कॉम्पिटिटर, हर एक यूट्यूबर्स का ना कॉम्पिटिटर का एक लिस्ट होना चाहिए, 5 लोग होने चाहिए, उन पे पूरी नजर होनी चाहिए। हम लोग शुरू में देखते थे ना, जब न्यूज रूम चलता होता था, न्यूज रूम में बहुत सारे टीवी लगे होते थे, उस पर अलग अलग चैनल चल रहे होते थे। लाइफ में बहुत सारे प्रिंसिपल सेम होते हैं। यूट्यूबर्स की 5 लोगों के कॉम्पिटिटर की लिस्ट होनी चाहिए कि वो लिस्ट पे हमें टिक मार्क करना है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अगर ये वीकली 2 वीडियोस बना रहे हैं तो हमें 3 बनानी चाहिए। और वो सिंपल कहावत है कि पूरे साल आप ना पढ़ें लेकिन लास्ट डे आके आपका एक प्रिपरेशन कंप्लीट हो ही जाता है। तो वही बात है, या तो हम पूरा वीक 1 पॉडकास्ट में लगा दें या हम पूरे डेली वीक में भी 3 पॉडकास्ट कर सकते हैं। ये रियलिटी है, और सेम क्वालिटी और सेम कंटेंट के साथ। सो जस्ट बिकॉज आपको कॉम्पिटिटर को फॉलो करना होगा कि वो अभी क्या कर रहे हैं, और वही आपकी कंसिस्टेंसी डिफाइन करता है। शॉर्ट्स में कोई 3 डाल रहा है डेली कि आपको 4 डालने पड़ेंगे। ये रियलिटी है। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 2016 2022 एक चीज आप चेंज करना चाहो यूट्यूब में या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, क्या वो चूज करोगे आप? देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि कंटेंट उस टाइम भी था। ऐसा नहीं कि कंटेंट उस टाइम के लोग बहुत कम जानते थे और आज के लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल हैं, या आजकल का जो यूथ जो चैनल बना के और बहुत सही तरीके से बात करते हो, अगर उनमें बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल है, तो मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। नॉलेज पहले भी था, अब भी है। मुझे लगता है एक चीज़ जो आपको डिफाइन करनी है वो है क्वालिटी। अगर आप अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं यूट्यूब पे, तो मिस्टेक है। क्वालिटी से मतलब क्या है? क्वालिटी इन द सेंस माइक, इक्विपमेंट्स, आपके कैमरे, आपकी लाइटिंग, द वे ऑफ प्रेजेंटेशंस, ये सारी चीजें, ये बहुत मैटर करता है। अब लोगों के पास वो बेकार फोन नहीं है कि क्वालिटी कैसे देख लेंगे। अब लोग अब इक्विप्ड हो रहे हैं, वो भी नॉलेजफुल हो रहे हैं, वो भी चीजों को समझना चाहते हैं प्यार से, धीरे से। नॉइस नहीं आना चाहिए उनकी बातों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज पहले भी था, अब भी है। आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट में नहीं ढूंढ सकते कि हम कंटेंट बेस्ट दे देंगे बाकी चीज बेकार है ना। आपको सब चीज बेस्ट देनी पड़ेगी। आपका माइक, कैमरा, लाइटिंग, सारे सेटअप, सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास, नहीं तो लोग आपको साइड कर देंगे। आप मोबाइल से वीडियोस बनाइए, कोई नहीं देखना शुरू कर देगा। वो आप एक्सेप्शंस लोगों को मत गिनिए, 1000 लोगों की लिस्ट बनाइए फिर देखिए ना, ये मैटर करता है। तो क्वालिटी आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी, जो कि आज के टाइम पे सिर्फ लोग कंटेंट में ढूंढते हैं। मुझे लगता है बाकी चीजों में भी ध्यान देना चाहिए। पॉडकास्ट का फ्यूचर कैसा है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, अगर मुझसे आप पूछेंगे ना, मैं अगर बात करूं तो मैंने अभी कुछ दिन पहले इस पर बहुत रिसर्च की। मुझे लगा कि क्या इसका फ्यूचर स्कोप है, तो मुझे समझ आया कि पॉडकास्ट जो कर रहे हैं, सबसे पहले उसका पर्पस डिफाइन होना चाहिए कि वो क्या चाह रहे हैं। या तो उनके पास सेल्फ अवेयरनेस वाली कंटेंट नहीं है, मेरे को खुद से नहीं बोलना है लोगों को ज़्यादा, जो लोग आ रहे हैं उनसे सुनना है, मुझे भी सीखना है और लोगों को न्यूज़ स्प्रेड करनी है। बट प्रॉब्लम क्या है, सपोज दैट मेरा एक इंटरव्यू है, या तो पॉडकास्ट होना चाहिए जहां पे हम किसी टॉपिक्स के ऊपर बात करें। अगर सिर्फ इंटरव्यू चैनल, जैसे अभी बहुत सारे इंटरव्यूज है, एक कंटेंट क्रिएटर का एक जगह इंटरव्यू है, मैं उसके इंटरव्यूज बार बार अलग अलग नहीं सुन पाऊंगा हर जगह, मुझे पता है वो सेम बातें करेंगे। तो पॉडकास्ट में मुझे लगता है कि आप एक पर्पस डिफाइन करें और उस पर डिस्कशन करें। अब देखिए, संदीप महेश्वरी सर का एक अलग ऑरा है, उन्होंने यूट्यूब को एक अलग तरीके से देखा था, ऑफ कोर्स अलग तरीके से जिया है, उनकी जिंदगी अलग है। अगर कोई पर्सन उनकी तरह जीना चाहता है, वो एक लेजेंड है, उसको सल्यूट है, राइट। बट जो आज के टाइम पे 99.9% लोग यही देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक मार्केटिंग का वे है, यहाँ पे ऑडियंस है, चाहे मुझे डायरेक्ट बेनिफिट मिले या इनडायरेक्ट बेनिफिट मिले, उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, वैल्यूज देनी ही पड़ेगी। अगर वैल्यूज नहीं देंगे तो वो ऑडियंस आपके पास नहीं आएगी। right. तो पॉडकास्ट में मुझे लगता है कि एक पर्पस डिफाइन हो,
जहाँ पे ऑडियंस जब आए तो उसको सुनने में मजा आए कि मैं इस जो पर्सन आया हुआ है इससे मैं क्या सीखने आया हूँ इस इंटरव्यू में या इस पॉडकास्ट में मुझे क्या मिलेगा। अगर हम दोनों आज डिस्कस कर रहे हैं, हम दोनों ज़्यादातर यूट्यूब रिलेटेड बातें कर रहे हैं कि यूट्यूब पे पहले क्या ऑडियंस थी, अभी क्या सब्सक्राइबर्स हैं, किस टाइप के निश पे लोगों को चैनल क्रिएट करना चाहिए, क्या लोगों को डायरेक्ट व्लॉगिंग करना चाहिए कि नहीं। तो उनको क्लियर होगा कि नहीं भाई, डायरेक्ट व्लॉगिंग नहीं क्रिएट करना चाहिए। व्लॉग चैनल वो डिफाइन करता है कि आप पहले से कर क्या रहे हो। तो मुझे लगता है पॉडकास्ट में आपका एक निश क्लियर होना चाहिए, एक हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस पॉडकास्ट में डिलीवर क्या करना है जिससे लोग ऑडियंस है। अभी आपने बियर बाइसेप्स की बात करी कि वो पहले स्पिरिचुअलिटी में अभी चल रहे हैं उसमें, फिर थोड़े पहले फिटनेस में थे, क्योंकि कंटेंट वहाँ डिफाइन था। अगर एक कंटेंट में बात चल रही है तो उसमें पर्टिकुलर उसी निश पे बात हो रही है। ऐसा नहीं कि उसके सभी कंटेंट में स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, बट वो एक पर्टिकुलर कंटेंट। ऑडियंस कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं? देखिए, ऑडियंस मैच्योर है सर। मैं अगर आज बैठा हूं, मुझे अगर आप पसंद है, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन आप पसंद है, राइट, तो आप फिटनेस की बात करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, राइट। मैं आपको पसंद करता हूं ना, हर एक का एक तरीका है देखने का, तो वो चीजें बड़ी लॉयल्टी में आ जाता है ना अमरीश। अब जैसे मैं आपका चैनल देखता हूँ, आप कोई भी वीडियो डालोगे मैं देखूंगा जी, पक्का। वो मुझे मेरे रिलेवेंट है नहीं है मुझे नहीं मतलब है, आपका नोटिफिकेशन आता है, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं पूरा का पूरा देखता हूँ। जो आप मुझे सब्सक्राइबर की बात कर रहे हो, आप कुछ भी बात करो, तो मैं आपका लॉयल सब्सक्राइबर हूँ, मैं देखूंगा ही देखूंगा। लेकिन आप सामने सपोज करो कि एक रैंडम बंदा आपके पास आता है, एक वीडियो पसंद आता है, देखता है, सपोज करता है, चलो ठीक है, नहीं उसको लगता है कि मैं फिटनेस इंडस्ट्री की बात करूँ तो फिटनेस में मुझे ये देखना है, लेकिन वो बंदा अपना चैनल का थीम चेंज कर देता है। पॉडकास्ट का एक जॉनर है ना सर, जब बंदा पॉडकास्ट सुनने आता है तो पॉडकास्ट में आप कम मैं ज्यादा बोल रहा होता हूँ। जो मैं एक्सपर्ट हूँ किसी भी चीज में, मैं फिटनेस में एक्सपर्ट हूँ, मैं योगा में एक्सपर्ट हूँ, है ना, मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हूँ, तो हर एक का एक जॉनर है। तो पर्सन जिसको पॉडकास्ट मोड में सुनना है तो वही सुनने आ रहा है। वहां पे आपने एक सवाल डाला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, हमारा गेम क्या होता है, क्वेश्चन डाल दीजिए, सामने वाला बोल रहा है तो वो वाला जो जर्नी है वो चलेगा। और हर एक चीज का एक और है, कभी मुझे पॉडकास्ट सुनना होता है, कभी मुझे किसी पर्सन की वीडियोस देखनी होती है। तो इंटरनेट पे वैरायटी ऑफ कंटेंट है, हर जगह लोगों को अलग अलग तरीके से जाना है, तो हर चीज का एक ऑडियंस है। हमें ये समझना पड़ेगा एज अ कंटेंट क्रिएटर कि हर चीज का एक ऑडियंस है और उस ऑडियंस को मुझे ढूंढना है बस। आप किसकी वीडियो ओपन करते हो, मतलब खुद से जाके सर्च करते हो? अब डोंट टेल मी बियर बुक्स। जी जी नहीं, यस्टरडे तो मैंने पूरा दिन आपको ही देखा है। और मुझे जब देखना होता है तो मैं लाइक आपको सीरियसली बताऊं, मैं कॉम्पिटिटर पे काफी नजर रखता हूँ। कौन है आपके कॉम्पिटिटर्स राइट नाउ? जो भी मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, जो मैं अपनी कंपनी रन जिसे आप अप्रिशिएट करते हो कि हाँ इनको मैं आई लुक अप दिस पीपल, राइट। WS की यूट्यूब चैनल है उमर तस्की करके, जिन्होंने छोड़ दिया उसका लाइक चैनल। और उमर हमारे काफी अच्छे दोस्त भी हैं, और पहले वो मुझे जानते थे, मैं उसको जानता था, बट हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे। लेकिन हमने एक दूसरे को इतना देखा हुआ था कि सडनली लिंक्डइन पे एक दूसरे का पिन आया, और इतना एक्साइटेड थे कि रात को 2 बजे 2 घंटे बात हो गई पहली बार कॉल्स पे। मतलब मैं एक्साइटेड था कि यार ये बंदा मुझे इतना दिखता था, मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ इसको। जैसे मुझे अभी फीलिंग हो रही है, जैसे आप बोल रहा था कि मैंने आपका चैनल देखा तो मुझे अरे गूज बम्स आया, अरे मेरा चैनल देखा तो मुझे भी यही लगा कि यार ये भी मेरे को इतना दिखता था। मतलब उस रात हमने 2 घंटे बात की है, मतलब नए पुराने हो गए पहले दिन ही। उससे पहले हम एक दूसरे के यूट्यूब चैनल देखते थे, तो मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ। शायद उन्होंने अब सबसे पहला वीडियो बनाया जो 8 घंटे का वीडियो था, पूरा का पूरा यूट्यूब उसमें बताया गया था, शायद उन्हीं की बात। मतलब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, नाउ अभी वो सेपरेट और इंडिपेंडेंट अपना चैनल चलाते। ओके ओके राइट। तो मतलब पर्सनली आप उन्हीं को देखते हो? हाँ, मतलब ऐसे, मतलब जब भी मैंने आपको कहा कि मुझे ना अपने निश रिलेटेड काम करना है तो ये चीज़ देखता हूँ। मुझे एंटरटेनमेंट में जाना है तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मैंने कोई यूट्यूबर फिक्स नहीं किया हुआ। मुझे कंटेंट पसंद है, मुझे ना यूट्यूबर्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मुझे बहुत यूट्यूबर्स में डाई हार्ड फैन हो गया हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। बट अगर कंटेंट कहीं पे आ रहा है, डिफरेंट कंटेंट है, तो मैं हमेशा देखता हूँ, चाहे वो किसी का भी नेम ले। मैंने हर एक के चैनल पे, क्योंकि मेरा काम यही है यूट्यूब से रिलेटेड, अगर कोई सा भी चैनल लेंगे उसकी रिसेंट की 3-4 वीडियो मैं बता ही दूंगा आपको कि रिसेंट क्या चल रहा है। तो मैं पूरा यूट्यूब घूमता हूँ, मैं यूट्यूब घूमता रहता हूँ कि चल क्या रहा है पूरे यूट्यूब में। आप मुझे एक शिकायत है आपसे पहले जी। आप इतने बार लाइव आते हो संडे को? जी। मैं हर बार लाइव ज्वाइन करता हूँ, हर बार हाय आप चैनल सबके पिकअप करते हो, देखते हो कि उस चैनल में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। कभी मेरे पास ये लकी आया ही नहीं चाम कि मैं मेरा चैनल आप पिकअप कर सको।
नहीं सर, अब मैं आपके साथ पूरा यहीं पे आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं और चैनल खोल के दे सकते हैं। मंदिर में मैंने आपका 1-1 घंटे का लाइव सेशन जो अभी आप करते हो ना संडे को, अभी जब बैंगलोर में आए थे तब भी मैंने आपको ज्वाइन किया था, तभी मैं बोलता हूँ कि हाय प्लीज टॉक टू मी ये वो, बट आई एम सो ग्लैड दैट वी मेट टुडे। मुझे एक चीज़ बताओ अवनीश, बहुत ही थोड़ा सा कमर्शियल पार्ट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं आपके, जितने मैंने स्टूडेंट्स को भी देखा है जो कि आज अपना इंडिपेंडेंट चैनल चला रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, गॉड ग्रेस, लेकिन वो जो करोड़ों की जो है, ये मैंने 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ कमाए हैं, वो इतना कमर्शलाइज, इतना ज़्यादा फ्लैश आउट कर रहे हैं उसको, ये क्या चीज़ है? सिर्फ व्यूज़ के लिए या फिर अटेंशन के लिए? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट। मैं अपनी टीम से आज वही कह रहा था कि 100 लोग हैं यूट्यूब पे, 97 लोग नहीं बना पा रहे हैं जो ज़्यादा करोड़ों की बातें कर रहे हैं, और जो 3% लोग हैं वो बना पा रहे हैं, वो कम बात कर रहे हैं। तो देखिए यूट्यूब पे पैसा है, नो डाउट, बट अगर आप किसी की लिमलाइट को देख के कि यार इस वजह से इसने पैसा बनाया होगा, तो वो रियलिटी नहीं है। बट हाँ, यूट्यूब से पैसा बनता है, ये तो रियलिटी है सर, इसमें नो डाउट नहीं, बनता तो है, लेकिन मुझे जहाँ तक अभी देख रहा हूँ ना मैं एक चीज़ यार, कि यार सब लोग इसी चीज़ को अटेंशन पाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए, वो सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं। 2 लाख की गाड़ी, 3 लाख का घर, 10 लाख का कैमरा, क्या करना चाह रहे हो? देखिए कुछ चीज़ें क्या होती है, देखिए मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हर एक की एक ऑडियंस है। मैं किसी चीज़ को ना, मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे किसी में गलत दिखता ही नहीं। मैं आपको सच बताता हूँ रियलिटी, जो मेरा एक अपना पर्पस है, लाइक मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार उसकी भी ना एक ऑडियंस है सर, उसकी भी एक ऑडियंस है, जो अब वो टियर 2 टियर सिटीज़ में है या मेट्रो सिटी में भी जो ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस हैं, या फिर कहीं ना कहीं जिसको चाह है कि यार मुझे करोड़पति बनना है लाइफ में, तो ऑडियंस है वो। अगर वो ऑडियंस है तो लोग वीडियोस बनाएंगे क्योंकि उनको पैसा बनाना है। तो डू यू कॉल इट कंटेंट? ये सारी चीज़ों को कंटेंट कहते हैं? कंटेंट की कोई डेफिनेशन तो हम दे नहीं सकते। ओके। मेरे फादर अचानक, मैं और मेरे फादर हॉस्पिटल बैठे थे और उनके सामने एक वीडियो वो प्ले कर रहे थे, और वो टेक्स्ट टू स्पीच वाला पूरा 7 मिनट का वीडियो सुन गए कि उनका कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड था, सुन गए वो। हम लोग होते तो नहीं सुनते। तो जिसने वो बनाया वो कहीं ना कहीं कंटेंट है, तो उसका हर एक का एक ऑडियंस है जिसको वो एंटरटेन कर रहा है। अगर हम इसको रिफाइन करने लग जाए तो बहुत सी चीज़ों में हम लिमिटेड, क्योंकि हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हम जिस प्रोफेशन से हम उसको कंटेंट बोलेंगे, और जो इस प्रोफेशन से नहीं है वो उसको कंटेंट नहीं बोलेगा, राइट? तो फिर कंटेंट की कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। सिंपली ये है कि आप जो भी चीज़ बनाएं, एक सोसाइटी को, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस है कि किसी को कोई हेटफुल स्पीच ना हो, किसी सोसाइटी को आप बहुत ज़्यादा डैमेज ना कर रहे हो उस बातों को बोल के, वो कंटेंट मेरी नज़रों में नहीं है। बट किसी को आप एंटरटेन कर रहे हैं, किसी को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, लोगों को इतना ज़्यादा करोड़ों की बातें नहीं करनी चाहिए कि ज़्यादा आप करोड़पति वर्ड वही यूज़ करके आप आगे बढ़ रहे हैं। इससे आपका खुद ना खुद कहीं ना कहीं आप ओवरनाइट सक्सेस आप बन रहे हैं, जो आप एक बबल क्रिएट कर रहे हैं खुद के लिए आप खुद ब्लास्ट हो जाएंगे। Exactly. लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, लोग वीडियो देखते हैं, स्किप करते हैं। अगर इतना ही होता तो हमारे और आप इस कंटेंट देख के हजारों क्रिएटर्स बन चुके होते हैं। इस वीडियो को देख के शायद जो पर्सन लास्ट टाइम अभी देख रहा होगा वो भी सोचेगा कि चैनल बनाऊं कि नहीं, राइट। तो इतना फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस के ऊपर, बट उसी के ऊपर फर्क पड़ता है जो बार बार वीडियोस बना रहा होता है, वो बबल क्रिएट कर रहा होता है, वो ब्लास्ट होता है, उसको समझ नहीं आता है लाइफ में क्या करूं, फिर हमें दिखता है ये यूट्यूबर तो गायब हो गया। ये रियलिटी। ओके, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। जैसे मैं कैरी मिनाटी की बात करूं, आई लव दिस गाय, ओके, बट जब मैं कंटेंट की बात करता हूं तो गाली गलौज, ये वो रोस्टिंग हो रही है। अच्छा, एक रोस्टिंग जैसे 1-2 चैनल और भी मैं नाम भूल गया, बहुत अच्छी प्यारी रोस्टिंग वगैरह की बात करें, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, गाली गलौज हो रही है और ऑडियंस पागल हो रहे हैं उसके लिए। तो मुझे लगा कि यार, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप ये सब्सक्राइबर नहीं है आपके, ये आपकी फैमिली बढ़ रही है जिसमें हर लोग जुड़ रहा है, हर इंसान जुड़ रहा है। आप उसमें क्या सिखा रहे हो अपनी फैमिली को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप गाली गलौज कर रहे हो, आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, मुझे नहीं समझ में आता। वैल्यू क्रिएशन कहाँ है? कोई वैल्यू क्रिएशन, अगर मैं आप बात करूँ कि अगर कैरी मिनाटी अगर देख भी रहा है तो ठीक है, दैट्स फाइन, बट मुझे नहीं लगता है वो कोई वैल्यू क्रिएशन है। वैल्यू क्रिएशन कौन कर रहा है? विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, अमरीश भारती, ये लोग वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, कि आप आगे बढ़ो, कुछ करो दुनिया में। मैं अपना 10-15 मिनट नहीं वेस्ट कर सकता ये फालतू के कैरी मिनाटी और सबके वीडियो देख के। मुझे लगता, मुझे लगा मैं संदीप के वीडियो देखूंगा, मैं विवेक सर के देखूंगा, राइट? वो मुझे लगता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्या चल रहा है, एल्गोरिथम क्या है, कंटेंट किसको कहते हैं। बट वही है ना सर कि पूरे भारत में आप जैसे और हम जैसे लोग नहीं है, हर एक टाइप की ऑडियंस है ना। कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड है जो थक हार के शाम को वीडियो प्ले कर रहा है, वो क्या प्ले करेगा? कोई लेबर है जिसके पास फोन है 10,000 रुपए का, वो दिन भर की मजदूरी करके वो क्या वीडियो प्ले करेगा? आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए,
है ना। कोई पर्सन है जो जिसने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, अब उसको काम नहीं करना, पढ़ाई नहीं करनी है, उसका एग्जामिनेशन अभी अभी खत्म हुआ है, वो बच्चा क्या देखने जाएगा? वो गेमिंग देखने जाएगा। गेमिंग्स में उसके राइमिंग वर्ड्स आते हैं जो डेली स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करता है, तो फिर वो अपने ऐसा उसको फील कर पाता है, फिर वो उसी चीज़ को बार बार देखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे गया था, यूट्यूब के इवेंट्स में, तो मैंने वहाँ यही बात कही थी उनसे, और मैंने कहा था कुछ चीज़ें पहले भी गलत थी, आज भी गलत हैं, और फ्यूचर में 50 साल बाद वो गलत रहेंगी। वो है गाली। आप अपने माता पिता के साथ हर बार ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते बार बार। गलती से निकल जाए वो एक अलग बात है, बट बार बार यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप कहीं ना कहीं गाली गलौज वाले कंटेंट बनाते हैं, मतलब हम किसी को गलत नहीं बोल रहे, बट जो नया यूथ है मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता इस चीज़ के लिए स्पेशली, क्योंकि जो पर्सन उससे पैसे बना रहा होता है ना, उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट करती है। इंडिया की मेंटालिटी है, आप अभी कुछ भी पैसे मत कमाइए, लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए महीना, बस सिर्फ जेल ना जाएं आप, और आप कुछ भी करें, आप कमाना शुरू करिए, आपकी फैमिली डेली आपको थाली लेके पूजती रहेगी। ये माँ बाप की भी गलती है, मेंटालिटी है हमारी सोसाइटी की ऐसी। तो मैं उस पर्सन को भी गलत नहीं ठहराता, बट जो नया यूजर्स है मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता इस काम के लिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब के ऑफिस में बात कही थी कि कुछ चीज़ें पहले भी गलत थी, आज भी, और फ्यूचर में भी गलती रहेंगी। आप आपके फादर, आपके कलीग से, अपने ऑफिस में स्टाफ कलीग से नहीं बोल पाएंगे कि मेरा बेटा ये करता है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि अगर कल को मेरा बेटा अगर होता है, मैं बोलूंगा यूट्यूबर है, तो एक्साइटमेंट आती है, अच्छा यूट्यूबर है, क्या करता है, वो गाली गलौज करता है, तो शट डाउन। वो चीज़ रहेगी। तो कुछ चीज़ें पैसों से बियॉन्ड होती हैं। करेक्ट। हर जगह पैसा मैटर नहीं करता है। मुझे याद है, मतलब अगर आपने ये बातें छेड़ दी तो मुझे याद है, मैंने 5-6 महीने यूट्यूब पे मतलब सक्सेस नहीं हो पा रहा था, यही सब वीडियोस बना रहा था, और मेरे पास एक अल्टो हुआ करती थी, मैं ट्यूशन पढ़ाता था, 1-8 लाख रुपए कमा लेता था, तो फिर बहुत बड़ी बात होती है एक यंग के लिए, 24-25 साल 26 साल के लड़के के लिए। तो मैं अल्टो लेके मैं ट्यूशन पढ़ा के आ रहा था, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। मैं एक पार्किंग होती थी रोड के साइड में, दिल्ली में पार्किंग की प्रॉब्लम है, आपको पता ही रहती, तो मैंने वहाँ पे लगा, और मैं तकरीबन हाफ एन आवर, मुझे वो सीन नहीं आता है पूरा, स्टीयरिंग पे बैठा रहा, और मैंने कहा अब मैं रोस्टिंग ही करूँगा जाके। और जब मैं आया तो मुझे लगा मेरे स्टूडेंट क्या सोचेंगे। मैं वॉशरूम में आया, मैंने चेहरा देखा, मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं कर सकता हूँ, मैं जिस जगह से निकला हूँ, माहौल से, एनवायरनमेंट में, वहाँ पे ऐसी बातें होती थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या ही बोल पाऊंगा, मेरे फादर से इतना डिस्कशन हुआ है, वो क्या दिखाएंगे लोगों को। तो फिर मैंने वो चीज़ नहीं करी। तो मुझे लगता है जो नए क्रिएटर्स हैं, मुझे लगता है कि आपको एजुकेशनल कंटेंट आना चाहिए, गेमिंग्स खेलने की जगह बनाने के ऊपर बात करिए, राइट। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं, दूसरे वाले पे क्यों जाना। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ अमरीश, कि गेमिंग का जो वर्ल्ड है ना, मैं बहुत ही डिफेंस के लोगों से भी मैंने इंटरव्यू लिया, बहुत क्लोजली बात की उनसे। जो आज बच्चे इतना गेमिंग के लिए परेशान है, उनको लग रहा है गेम से वो पैसे बना रहे हैं, लेकिन मैं बताऊँ ये एक वॉर है जो कि चाइना ने सेट किया है, क्योंकि जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है, सबसे ज़्यादा जो यूथ है इंडिया में है। अब सारी कंट्रीज़ को ये फियर है कि उनके जो जनरेशन है वो बुढ़ी हो रही है, ये जनरेशन बढ़ रही है, इस जनरेशन को कैसे ख़राब किया जाए। तो भाई अब वॉर सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होता, कंप्यूटर पे होता है, मोबाइल पे होता है। ऐसे ऐसे गेम बना दिए हैं, दिन भर बच्चे गेम खेल रहे हैं। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग बाहर गुल्ली डंडा भी खेलते थे, मारा पीटी भी करते थे, स्ट्रांग होते थे, फिजिकली हम लोग बहुत स्ट्रांग होते थे। आज क्या बच्चों को देख लो, बच्चे बाहर जाते नहीं, आई कांट गो, गेम खेल रहे हैं। तो एक वॉर है। मैं सबको बोलना चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू, आपके डिस्कशन के थ्रू, कि जो लोग गेमिंग में इतना परेशान है ना, वो अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय होगी एक टाइम पे, जहां तक मुझे दिख रहा है। करेक्ट है, लाइक ऑब्वियस सी बात है। मतलब हमें एज अ क्रिएटर, मतलब जितने भी क्रिएटर्स जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, मैं उसको बच्चा नहीं समझता हूँ कि आप आए और यूट्यूब पे वीडियो बनाई डाल दिया। आप बहुत मैच्योर हैं, तभी आप यूट्यूब पे आपको प्लान तरीके से आ रहे हैं। आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं क्यों, तभी आपको कुछ बनना है, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है आप नेगेटिव तरीके से मत आगे बढ़िए, इसमें सक्सेस बहुत जल्दी मिल सकती है आपको। एक आध वीडियोस आपकी वायरल हो जाएगी और आप बहुत गलत रास्ते पे चले जाएंगे। रहते आपकी पॉजिटिव कंटेंट बनाना चाहिए। नहीं, फ्यूचर क्या है? आज अमरीश मैं 40 का हूँ, आप भी उसी एज पे आ रहे हो। हमारा फ्यूचर अभी भी है। ये गाली गलौज का जो फ्यूचर क्या है, जो रोस्टिंग का फ्यूचर क्या है? आप कितने दिन करोगे? आप जब 40 का हो जाओगे, 50 का जाओगे, रोस्टिंग करोगे बैठ के? आज अब आशीष विद्यार्थी का जो है, उनका आप चैनल देखिए। आज वो एक टाइम पे थे विलेन का था, लेकिन आज उनकी जो पॉडकास्ट कर रहे हैं या फिर जो अपना ब्लॉगिंग बना रहे हैं, जो उनके वीडियो, मतलब वे बियॉन्ड इस एज में जो बात कर रहे हैं ना, उनको मैं सुनता हूँ कि अरे आशीष विद्यार्थी का वीडियो आया है, सुनो। मैं आज के बाद मैं जब ये लोग अपने टाइम में आएंगे, एज होगी, नहीं कर पाएंगे, इनका करियर ठप हो जाएगा।
हाँ मतलब देखिए, हाँ मैं वही कहना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली जब लोगों के पास पैसा आने लगता है ना तो लोग समझदार होने लगते हैं, बट वो समझदारी के चक्कर में बहुत से लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो मुझे लगता है एज अ क्रिएटर मैं खासकर उनको बोलना चाहता हूँ जो नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, ये रास्ता मैं कभी किसी को प्रमोट नहीं करता कि आप ये चीज़ चुनिए। हमेशा वैल्यूएबल कंटेंट दीजिए जिससे सोसाइटी में भला हो, लोग आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड करें, भले आप लाख की जगह 10,000 रुपए ही अर्न कर पाए। राइट, ये रियलिटी है। अब ये बताओ मुझे आप कि ये बैंगलोर कैसे कहाँ से आप दिल्ली में वेल सेटल्ड बढ़िया सब कुछ चल रहा है, गोविंद नगर में आप रहते थे राइट? जी। हाँ, और मैंने आपका एक वीडियो में देखा जब आप जा रहे थे तो आपने कहा था गाड़ी चली गई, आप शायद किसी जूस वाले से बात करते, मेरी गाड़ी चली गई है और हम भी जा रहे हैं, तो किसी जूस वाले से बात कर रहे थे। तो ये क्या हुआ, कैसे यहाँ बैंगलोर का ट्रिप कैसे हुआ? देखिए हम लोग बेसिकली सर्विस इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और बेचना बहुत आसान होता है। आपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाई, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दीजिए, बच्चे गए और उन्होंने बाय कर लिया, पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ गए और आप खुश हैं। बच्चे ने कोर्स लिया, वो समझे। बट हमें जब लास्ट 4 ईयर्स में हमें एक चीज़ समझ आई, जब स्टूडेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं तो सपोर्ट सिस्टम भी देना बहुत ज़रूरी है। जो कि स्टार्टिंग में हम लोग दिल्ली में सिर्फ 2-3 सपोर्ट टीम थी जो हेल्प आउट कर रही थी, नहीं रीच आउट कर पा रहे थे। हमारे पास बहुत सी चीज़ों की प्रॉब्लम थी, जैसे हम बच्चों को प्लेसमेंट्स नहीं करवा पा रहे थे। वहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि हम डिजिटल मार्केटिंग सिखा दे रहे हैं, बच्चों को काफ़ी एडिटिंग की नॉलेज है, ग्राफिक्स की नॉलेज है, उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग की बहुत अच्छी समझ है, बट हमारे पास कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं है, हमारे पास बहुत सारी कंपनीज नहीं है जहाँ पे हम प्लेस करवा पाएँ। तो इसी फिगर आउट में हमेशा दिन भर लगा रहता था ढूंढने में। तो इसी बीच में iNeuron से मैं मिला, जिसके फाउंडर है सुधांशु कुमार, और बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। उनके तो मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, बहुत ही शानदार है। तो जब मैं उनसे मिला तो विदिन 3 मिनट में मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मैं इनके साथ तो जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इनका भी विज़न ये है कि अफोर्डेबल में जाना है, हमेशा सपोर्ट के ऊपर काम करना है, जितना ज़्यादा हम स्टूडेंट्स के लिए कर पाएँ उतना ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो मेरा भी विज़न वैसा ही था। हाँ, मैं बहुत एक छोटे से जगह में था दिल्ली में, और यहाँ पे एक बड़ा विज़न था जहाँ पे मुझे पता था कि मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास पहुँच पाऊँगा इनके थ्रू, और वही हमने डिसाइड किया। अभी अपने ऑफिस लिए 25,000 स्क्वायर फीट का है आपका। तो वो मेरा नहीं है, वो iNeuron का ऑफिस है। मतलब कहने का मतलब कि जी हाँ, और हमने उस पर जोरों शोरों से हम लोग काम कर रहे हैं उस चीज़ों के ऊपर, और हम बहुत वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि पहले मैं जहाँ पे था तो वो कहते हैं ना कि उस टाइम में सिर्फ मैं टॉपर था अपने ही क्लासरूम में, तो वो आप गलत क्लासरूम में होते हैं। तो एटलीस्ट आज मैं जहाँ हैंग आउट करता हूँ वहाँ पे मेरे से सही काफ़ी लोग नॉलेजफुल लोग हैं, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यार और भी हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। और जब आप सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं ना, तो आप पैसा बना लेते हैं। पैसा तो कमाना ही चाहिए। मतलब आप वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि कुर्बत में मोटिवेशन नहीं होता है। तो पहले पॉकेट में पैसे डाल लो, फिर मोटिवेशन करना शुरू करो, तब लोगों को ज़्यादा समझ आता है। तो मुझे भी ये चीज़ समझ आती है कि हाँ ये रियलिटी है। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि जब तुम्हारे पास पैसा आता है, चाहे कोई भी गलत तरीके से करो, तो तुम थोड़ा बहुत समझदार बनना शुरू हो जाते हो, लेकिन उस समझदारी के दौरान तुम बहुत करियर खराब कर चुके होते हो। इसलिए मैं हमेशा नए क्रिएटर्स को बोलता हूँ कि भैया तुम अपना सही रास्ता चुनो, ये रियलिटी। ओके, सो अमरीश, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत मज़ा आया। मतलब लर्निंग मेरी बहुत ही ज़्यादा शानदार है आज, मुझे बहुत कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला। कभी कभी क्या होता है कि जब आप अपने एंटरप्रेन्योर से मिलते हो तो मुझे लगता है अच्छा मेरे पास भी यही आइडिया, लेकिन आज अपने द्रोणाचार्य से मिला हूं मैं। ओके, तो एक छोटा सा मेरे पास एक रैपिड फायर राउंड है आपके लिए। ओके, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है जी। सर मैं मतलब इसमें मेरा 0 ही समझिएगा, मैं बहुत स्लो आंसर देता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी बहुत नॉर्मल्स हैं। एन इवनिंग विथ अमित बढ़ाना और कैरी मिनाटी। अमित बढ़ाना। क्यों? मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे वो अच्छा लगता है rather than कैरी मिनाटी, क्योंकि मैं उसको अपने लाइक माइंडेड पीपल कहते हैं ना हम लोग नॉर्मली, तो मैं अमित को ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि उसकी जो जर्नी रही है, जर्नी सबकी रहती है सर अपनी। जो भी पर्सन अगर आज यूट्यूबर बनाए ना, वो कहीं ना कहीं वो बहुत सिंपल तरीके से आगे नहीं बढ़ा है। हर एक की अपनी जर्नी है, बट उसकी जर्नी मुझे ज़्यादा इंस्पायर करती है कि यार मुझे ये बंदा अच्छा लगता है। हैव यू एवर मेट योर यूट्यूब आइडल पर्सन इन योर लाइफ, जो आपका फेवरेट था, जिससे मैं मिला, जिससे आप मिले? अभी तक तो नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली अगर आप कहें, मतलब देखिए फेवरेट बहुत से लोग रहे हैं। फेवरेट जब आप ना बहुत बार मिलते हैं तो फेवरेट बदल जाते हैं। जैसे शुरू में देखते थे टेक्निकल गुरुजी, अब वो इतने मिले कि रात स्पेंड हुई, बात की है, बहुत सारी बातें हो गई, तो फेवरेट बदल जाते हैं फिर। बेटे एक फेवरेट कह सकते हैं संदीप माहेश्वरी, जिनसे मैं भी रिसेंटली 2-3 दिन बाद मिलने जा रहा हूँ। और मिलने जा रहे हैं जी, मेरा उनके साथ शो है, तो वो लिटरली वो लेजेंड है हम सबके लिए, मतलब क्योंकि वो कभी मिलने ही नहीं वाले थे। अगर मतलब हमारे दिल में तो ये था कि हम उनसे कभी मिल ही नहीं सकते हैं,
ये था। अगर आप जा रहे हो वहाँ पे तो मैं आपसे दिली ख्वाहिश है मेरी कि मेरा एक मैसेज उनको कन्वे करना कि आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ संदीप सर। डेफिनेटली सर, क्योंकि मैंने उनको कई ईमेल्स भेजे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, जो आप लोग लकी हैं आपके पास ईमेल्स आए होंगे। नहीं, हमने भी मेल किया है उनको, ये ऑनेस्टली मैंने कम से कम नहीं तो 50-60 ईमेल्स किए होंगे। मीट संदीप महेश्वरी। हाँ एग्जैक्टली मैंने, और मेरी अपनी सोनिया जो मेरी टीम मेट हैं उनसे भी मैंने बोला यार इनसे बोलो मुझे मिलना है, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म है ना, वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वो स्वर्ग है मेरे लिए कि वहाँ जाके बैठना और संदीप सर के, क्योंकि उनके वीडियोस मैंने इतने मोटिवेशन किए हैं। मैं जब लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था ना, सच बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोला कि मुझे वहाँ जाना है उनको खुश करना है। नहीं, वो नहीं सर, एट द एज ऑफ जब आप वो हर एक स्टूडेंट वाला फेज है जब वो अपने कॉलेज लाइफ में टूटता है, या उसकी गर्लफ्रेंड से उसको धोखा मिलता है, या वो लाइफ में पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। ये सब जो जोन है ना, ये जोन से बचाने वाले वही रहे हैं हर एक के लिए। यूट्यूब पे अगर सामने वाला पंप करता था ना ब्राउजिंग फीचर में, तो उन्हीं की वीडियो आती थी और हम सब ने वो देखा है। तो कभी कभी सोचा नहीं था जो आज उनके साथ ऐसा स्टेज शेयर कर पाऊंगा, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात होगी। मतलब मैं बहुत बिजनेस कर लिया होता, मैं वहाँ नहीं बैठ पाता, लेकिन थैंक्स टू यूट्यूब कि जिसकी वजह से आज मैं वहाँ बैठूंगा, तो ये मेरे लिए बहुत लकी। बहुत, मैं तो मतलब इस चीज़ के लिए मैं आपसे जलस फील कर रहा हूँ कि मुझे संदीप सर से मिलना है। नहीं सर, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और डेफिनेटली देखिएगा कि आपको भी मेल आएगा। भगवान करे अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो अगर वो मुझे इनवाइट कर सके, मतलब मुझे नहीं भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उस वीडियो को, मैं उनसे कभी मिल के जरूर जिक्र करूंगा इस चीज का कि मैं मिल के चलाऊंगा उनसे, बस खाली वाले सब्सक्राइबर्स नहीं, कुछ लाख से नीचे वालों को। जैसे मैं बात करूँ, जैसे वो भी गए, अभिनव दुबे भी गए, क्या नाम है, बिल्लौरे, जो प्रफुल बिल्लौरे, वो भी गए। तो मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मैं जो सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है, मैंने भी $16 मिलियन की कंपनी बिल्ड की है इन 5 सालों में, राइट। 350 बंदों की एम्प्लॉयमेंट है मेरी, तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू एडिशन है। यूट्यूब का मतलब ये नहीं है। प्राउड भी है इस चीज का, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। हर पर्सन को ना अपने काम के ऊपर प्राउड होना चाहिए कि मैंने ये किया है। मैंने इसलिए प्राउड है, आगे लेके जाती है। नहीं अमरीश, प्राउड इसलिए फील कर रहा हूँ ना कि बच्चों की लाइफ चेंज हुई है। आज वो अच्छा कर रहे हैं। आज हर एक बंदा, मैं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ ट्रेन करके गया है, वो मेरे ट्रेन किए हुए बंदे 5 साल बंदे को बीट कर सकते हैं, और वो बंदे अभी इस डेट पे 50 से 60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। मेरी कंपनी में हर एक बंदा 50 से 60 हज़ार रुपये कमा रहा है मिनिमम, राइट। तो उस लेवल पे आप सोचो कि मैं वहाँ पे क्रिएट किया, और उनका बैकग्राउंड देखोगे तो कुछ नहीं है। तो आप मेरा मैसेज जरूर कन्वे करना। ओके, सो अमरीश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली, और खासकर आपसे मिलके, मतलब आपसे मिलने से पहले मैंने आपके बारे में बहुत कुछ जाना, तो मुझे वहीं समझ आ गया था कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप क्या सोचते हैं, और मिलके तो सेम फील कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। चीज़ें बदली नहीं है, मतलब कुछ नया तो ऑलरेडी मैं यस्टरडे और उससे पहले जब मैं आपकी वीडियोस देखता था तभी मुझे अच्छा लगा। देखो यार, मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, मैं और हम लोग सेम एज के। अगर मैं बता देता हूँ, मैं अभी मतलब थोड़ी दाढ़ी वाड़ी मेरी पक गई है, इसलिए मैं 33 होने वाला हूँ। 32 जस्ट होने वाला हूँ मैं। 31 जस्ट मैंने बर्थडे बनाया, अभी आने वाला 3-4 महीनों में। तो मैं आपसे एज में बड़ा हूँ। अगर मैं आपसे एज में छोटा होता तो मैं आपके पैर जरूर छूता और मैं आपसे आशीर्वाद जरूर लेता। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने जो चेंजेस किए ना, आपको नहीं पता अमरीश आपने क्या किया है, एक इंसान में कैसे बदलाव। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अपने काम को लेके कि मैं जो करता हूँ वो बहुत है, लेकिन यूट्यूब की जर्नी जो इतना डरा सहमा हुआ था कि मैं कैसे बोलूँगा, क्या करूँगा। वीडियोज़ देख आपने बताया, आपने कैसे बताया, आपने यहाँ तक बोला कि मैं काला हूँ और वाइट की स्क्रीन है तो मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, ये नहीं दिखूंगा कि मैं कैसे बोलूँगा। आपने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं और उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया है कि यार जब ये आप बोल सकते हो स्क्रीन पे आके तो यार बहुत चेंजेस होता है। आपको नहीं पता कि ये मैंने बोला यूट्यूब एक फैमिली है और फैमिली का एक बंदा कुछ सिखा देता है वो लाइफ में जाती है। मैंने कभी अपना वो भी बनाया है, अभी thebeerbooks.com एक वेबसाइट बनाई है, जितने बच्चे ट्रेनिंग उन्होंने सबने अपना टेस्टिमोनियल डाला है, आप भी देखिएगा। तो वो जब पढ़ता हूँ ना तो बहुत खुशी मिलती है और मैं भी आपका वही स्टूडेंट हूँ, एज में काफ़ी हूँगा लेकिन मैं हूँ आपका स्टूडेंट। तो थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग। मुझे बहुत इंस्पायर कर रही है कि मैं डेफिनेटली जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं अपने कंटेंट को और रिफाइन करूँगा बहुत अच्छे से, जहाँ मैं जितना समय देता था उससे ज़्यादा से करूँगा। ओके, तो आपका छोटा सा जैसा आपके लिए हमारे लिए छोटा सा जो है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर दिस। और ये पिक्चर भी बहुत प्यारी लगती है मुझे हर जगह। अभी आपसे मिलके मुझे बहुत अलग नहीं लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे यूट्यूब चैनल पे मिल चुका हूँ और एज अ यूट्यूबर सबसे बेस्ट चीज़ होती है, तो जितना मुझे साउंड तब हुआ था उतना ही अच्छा लग रहा है अभी भी आपसे मिलके। और पता भी नहीं चला, आई थिंक ये पॉडकास्ट मेरे ख्याल से 1 आवर हो गया होगा
और अभी मैं 1-2 घंटे आपके साथ बैठ सकता हूँ और हम डिस्कस कर हम लोग भी बैठेंगे अभी तो सो जितने भी लोग देख रहे हैं इनके चैनल को, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी करिए इन चैनल को सर, और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, क्योंकि इनकी एक शिकायत है कि आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद दोबारा नहीं देखते हैं यार। इतना मेहनत करते हैं सीरियसली, मतलब एक पॉडकास्ट में पूरा दिन चला जाता है अगर आप देखें तो, तकरीबन 7 to 8 आवर्स चले जाते हैं, और ये अपनी लाइफ में 8 आवर्स देना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर आप 1 घंटे का वीडियो देख रहे हैं उसमें 8 आवर्स जाते ही हैं आपके कंटेंट बनाना, मिलना, फिर उनका आना, फिर उनका जाना, फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करना, कि ये सब चीज़ें, तो उसकी मुझे लगता है कि कद्र हम सबको होनी चाहिए। थैंक्स टू यू कि आपने इतना वैल्यूएबल कंटेंट अपने चैनल पे दिया। तो नोटिफिकेशन बेल हम जरूर ऑन रखेंगे। मैंने सब्सक्राइब किया लिटरली कल जब अपने चैनल पे पूरा, पहले देखने के बाद, ऐसा नहीं कि सीधा देखा सब्सक्राइब, 3-4 वीडियोस आपकी देखी तो मैंने सब्सक्राइब किया, आप भी कर लीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। So guys, thank you so much for watching this video. Meet Amrish Bharti, my guru, my pioneer, and absolutely I will keep watching your video, and please do watch his videos as well. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्कार, छोटों